आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 22:8-1। प्रज्ञा शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब और ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, आदित्य, बहुविधि, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, आदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त कर रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्ति है। इसीलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25। ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का सुसमाचार है।